जैन साथियों, आज हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ नगीना साहनी जी हैं, सपा से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे। पहले मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुंचेगी, इसके लिए आपको हार्दिक रूप से धन्यवाद। 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां बन रही हैं? अब 2024 के चुनाव को लेकर के पीडीए की व्यवस्था तो चली रही है। पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित का जो हमारा मामला है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिन चीज़ों को मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, तो उस दिशा में हमारा चौपाल कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और अभी तो देखिए प्रत्याशिता लाइन का मामला भी कहीं न कहीं प्रत्याशी तो हमारे वहाँ घोषित हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि एक बार पुनः ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में और समाजवादी नेताओं और आम जनता के बीच में एक बार सर्वे करा लिया जाए प्रत्याशिता लाइन पे। चूँकि चुनाव में हमेशा 50% रोल पार्टी का होता है जीतने या लड़ने में, और 50% रोल प्रत्याशी का स्वयं का होता है। जो प्रत्याशी संघर्ष किए रहता है, आम लोगों की लड़ाई लड़ा रहता है, कार्यकर्ताओं के बीच चला रहता है, तो 50% रोल और 50% माहौल उस प्रत्याशी के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि एक बार ज़मीनी स्तर पर प्रत्याशिता लाइन पर इसका सर्वे करा लिया जाए। क्या लगता है वो ज़मीनी स्तर के नेता नहीं है? जैसे उनकी सीट आवंटित हुई तो फिर उन्होंने जो है व्हील चेयर के द्वारा जनता के बीच में गई, आवाज़ सुनी, उनकी बातों को उन्होंने ध्यान से सुना और फिर अपनी बात करी। देखिए, विषय व्हील चेयर का नहीं होता है। अगर हम व्हील चेयर से जनता के बीच अगर उनकी लड़ाई लड़ते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये लड़ाई हम तब लड़ें तब बेहतर माना जाता है और संघर्ष तब माना जाता है जब बिना चुनाव के हम जनता के बीच में चल करके उनके दुख दर्द में हम शामिल हों, उनकी समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतरें, अधिकारियों से लड़ें, शासन सत्ता से लड़ें। और जब आप लड़ेंगे बिना चुनाव के, तब माना जाता है कि संघर्ष किया जा रहा है और जनता तब जुड़ती है। हम लोगों ने लगातार 25 सालों से गांव गलियों जनता के बीच में लगातार चल करके लोगों की समस्याओं के लिए हम लोगों ने लड़ा है। हम लोगों ने सड़कों पे उतर करके जन समस्याओं को लेकर के लड़ने का काम किया है। बहुत सारे जन आंदोलन के मुकदमे हम लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। तो कहीं न कहीं जो संघर्ष होना चाहिए वो सतह पर होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए, लोगों के बीच में होना चाहिए, तो उसको लड़ाई मानी जाती है। नेताजी, आज के डेट में देखा जाए तो विपक्ष में सपा सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है। सीट आवंटन को लेकर के इतनी बड़ी कमी कैसे हो जा रही है? आप लोग लगा रहे हैं कि सीट आवंटन में कुछ कमियां हैं। हाँ, देखिए सीट जहाँ तक प्रत्याशिता लाइन का मामला है वो नेतृत्व हमारा तय करता है, लेकिन सदियों से परंपरा आप लोगों ने देखा है, सदियों की परंपरा रही है, साजिशों की परंपरा, कि अक्सर लोकल के जिन नेताओं पर राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा होता है, वो कहीं न कहीं अक्सर राष्ट्रीय नेतृत्व को धोखा देते हैं। लोग उस भरोसे को लोग तोड़ते हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, और निजी स्वार्थों में कि उनका ईगो सेटिस्फाई हो, उनका ईगो बढ़े, और वो व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में व्यक्तिगत अपनी पहचान बनाने के लिए, एक दिखाने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेतृत्व को मैं जो कह रहा हूँ वो मान रहे हैं। हमने देखिए जिसको हमने कह दिया जो नहीं फेस करने लायक था, उसको भी चेयर मिल गया। तो कहीं न कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पार्टी को लोग कुर्बान कर देते हैं, और ये सदियों की परंपरा रही, आज नई बात नहीं है। तो यही कहीं न कहीं हो रहा है, नेतृत्व को कहीं न कहीं मिसगाइड किया जा रहा है, नेतृत्व को कहीं न कहीं धोखा दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी पार्टियों में ऐसा कहा जाता है कि मोटी रकम के हिसाब से प्रत्याशियों का चुनाव होता है? देखिए, समाजवादी पार्टी में रकम की कोई परंपरा नहीं रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, और हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जब रहे हैं, या आज के डेट में जो देश के भविष्य हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी इन परंपराओं को नहीं बढ़ाया कि कहीं से किसी से रकम लेकर के टिकट दिया जाए, बल्कि हमारी पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाती है उसको पार्टी लाइन पे उसका सहयोग किया जाता है, और ये हमारे वहाँ की परंपरा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व में पार्टी के जो सिंबल पे प्रत्याशी घोषित हुआ है उस पर भरोसा जताया है, लेकिन आप असमंजस में दिख रहे हैं। आखिर इस विरोध का कारण क्या है? आप भी दावेदारी ठोके थे, कहीं ये कारण तो नहीं है? और देखिए, हमारा विरोध नहीं है। हम लोग
ये जहाँ आप खड़े हैं, ये विश्वविद्यालय हमारी कर्मभूमि रही है। हम लोग छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं, इसी छात्र संघ की राजनीति में हम लोग निर्वाचित पदाधिकारी रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग मैनेज करना नहीं सीखे और झूठ बोलना भी कहीं न कहीं हम लोगों ने नहीं सीखा। हम लोग की कर्मभूमि ये अपना विश्वविद्यालय है, छात्रों की जहाँ लड़ाई लड़े। हम लोग की कर्मभूमि आपका जो दीवानी कचहरी गोरखपुर है, वो भी हम लोग की कर्मभूमि है, वहाँ भी हम लोग रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं। हम लोग की कर्मभूमि पूरा जिला है, जहाँ पे हम लोगों ने लगातार लोगों की लड़ाई लड़ा है। हम लोग निर्वाचित 5000 वोटों से मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, भाभी हमारी 3 बार ग्राम प्रधान रही हैं। और हम लोगों ने हमेशा, मैं 8 साल तक आप लोगों की तरह पत्रकारिता भी किया हूँ प्रिंट मीडिया में, तो हम लोगों ने लड़ने का काम किया है। तो हम जो कोर्ट, चूँकि कोर्ट से भी हम लोगों का जुड़ाव लगाव है, तो हमारा ये आरोप नहीं है। हम कहीं न कहीं अपने नेता से पुनर्विचार या पुनः एक बार नए सिरे से सर्वे करने का हमने अनुरोध किया है। हमारा कोई आरोप नहीं है। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। उनका अंतिम निर्णय जो भी होगा, जो भी उनका आदेश निर्देश होगा, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। हाल ही में आपने एक मीडिया संस्थान के चैनल पे आपने बात किया, उसमें आप ये कह रहे हैं कि मंदिर से प्रत्याशी तय किए गए हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी बीएसपी पर ये आरोप लगाती थी कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा तय करती हैं। आप भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या बात? देखिए, मंडी से कोई तय नहीं हुआ। ये मैंने नहीं कहीं कहा कि मंडी से हमारा प्रत्याशी तय हो रहा है। हमने ये कहा कि 1-2 लोग ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज के समय में भरोसा है। वो लोग कहीं न कहीं सत्ता से मैनेज होकर के पार्टी के माहौल को खराब करने के लिए पार्टी नेतृत्व को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता इस बात को बखूबी जानता है कि कहीं न कहीं वो निजी स्वार्थ के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो लोकसभा सीट है गोरखपुर की, यहाँ पे अगर उपचुनाव को छोड़ दें तो लगातार बीजेपी यहाँ विजयी घोषित हुई है। ऐसे में आप फेस कैसे करेंगे लोकसभा के? देखिए, ये चुनाव है, हमने जीता तो है ना। इसी गोरखपुर लोकसभा में हम लोगों ने योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हम लोगों ने अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। आज एक बड़े परिवर्तन की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोग अपना बेहतर भविष्य और अपना सुख दुख, अपना सब कुछ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोग माननीय अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के गलत रीतियों नीतियों से जो पूरा प्रदेश परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, तो आज कहीं न कहीं माननीय अखिलेश यादव जी में अपना लोग भविष्य देख रहे हैं। और उसी के क्रम में, एक बदलाव के क्रम में, एक समाजवादियों की, समाजवादी पार्टी की एक हवा चल रही है। लोग समाजवादी पार्टी के तरफ अपना बेहतर भविष्य देख रहे हैं। इस नाते ये जो 2024 का चुनाव होगा, इसमें प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी का एक एक प्रत्याशी जीतने का काम करेगा।